आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। निजेला सतीवा इसका साइंटिफिक नेम है। ब्लैक सीड, इसको ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, निजेला कहीं कहीं पे कहते हैं, कलौंजी कहते हैं काफी जगहों पे, और इसका साइंटिफिक नेम जैसा मैंने बताया निजेला सतीवा है। तो ये इस तरीके के काले बीज जैसा चीज है, छोटी छोटी चीज, और ये आपके किचन में हमेशा मौजूद होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बट ब्लैक सीड के साथ खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि ये ब्लैक सीड जो है उसको मिरेकल सीड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये इस्तेमाल होता रहा है। और इसको आज की जब मॉडर्न वेलनेस वाली दुनिया आई है, जहां पे ब्यूटी और एंटी एजिंग और बेटर लिविंग जैसी चीजें न्यू एज जनरेशन हमेशा ढूंढती रहती है, तो उसमें इसने अपना एक बहुत बड़ा जगह बनाया है। और ये जो है रीडिस्कवर हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप, कि ये नए तरीके से रीडिस्कवर किया गया है आज के इस मॉडर्न लाइफ में। और केवल भारत में नहीं रिडिस्कवर किया गया है, ये पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों पे इसका उतना ही प्रभाव है। आप इसको यदि गूगल करेंगे तो परहैप्स ब्लैक सीड सबसे ज्यादा गूगल किया हुआ वर्ड आपको मिलेगा। ब्लैक सीड से इर्द गिर्द कुछ भी आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल किया हुआ मिलेगा। और फिर ब्लैक सीड इतने बड़ा साइज रखता है किसमें? मॉडर्न एज के जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारा जनरेशन है उसके पास, क्योंकि वो ज्यादा एंटी एजिंग की बात करता है, ब्यूटी की बात करता है, बेटर लिविंग की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, और इलाज की पहले वो प्रिवेंशन की भी बात करता है। तो उस सारी चीजों में ये ब्लैक सीड उस तरीके से काम आता है। थोड़ा सा और ब्लैक सीड को जानने की बात करें तो इसको वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, मतलब हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है। यदि इसकी हिस्ट्री पे जाएं और यदि इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो कब से इस्तेमाल होता है ये तो नहीं कह सकते, जब इसका पहला प्रूफ मिला होगा तब से इसको गिनते हैं। तो इसका प्रूफ जो है 1650 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी सन शुरू होने के 1650 साल पहले इसका जिक्र जो है, इसका एविडेंस जो है मिला, टर्की में मिला है। और इसको जो है इजिप्टियन फराओ जो बोलते हैं, उनके टॉम्ब में, उनके किले में इनकी मौजूदगी पाई गई जब भी खुदाई हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उतने हजारों साल पहले भी उतने ही रेपुटेशन के साथ मेडिसिनल वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तुतन खामुन करके एक इजिप्टियन फराओ था, उसके किले में, उसके फोर्ट में इसकी पूरी की पूरी मौजूदगी पुरातत्व विभाग को मिली। तो ये उस समय से इसका एविडेंस रहता है। और इसको जो है यदि पुराने ग्रंथों की बात की जाए, एंशिएंट बुक्स की बात की जाए, तो हर जगह पे इसका जिक्र मिलता है, चाहे वो क्रिश्चियन बुक हो, चाहे वो इस्लामिक बुक हो, चाहे वो ग्रीक का मटेरिया मेडिका हो। ग्रीक का मटेरिया मेडिका में ब्लैक सीड डिटेल्ड में वर्णित है और उसको दवा के तरीके से अलग अलग चीजों पे इस्तेमाल किया गया। जिन जिन चीजों पे ग्रीक मटेरिया मेडिका ने इस्तेमाल किया, उन चीजों पे जब आगे शोध हुआ तो एनसीबीआई जैसी संस्था ने हर एक उन पॉइंट्स पे इसका मेडिसिनल वैल्यू पाया और उसके मॉलिक्यूल्स पाए जो उसको वो कर रहे थे। तो आप सोचिए, सदियों पहले 1650 बिफोर क्राइस्ट ये मौजूद था, ये इलाज कर रहा था। और केवल एक सभ्यता का इलाज नहीं कर रहा, सभ्यता में इलाज नहीं कर रहा था, ये हिंदू का कर रहा था, मुस्लिम का कर रहा था, इस्लाम में कर रहा था, क्रिश्चियनिटी का कर रहा था, ग्रीक में, रोमन में, ये हर जगह पे उस लेवल पे ये अद्भुत चीज था मौजूद और ये चल रहा था। आज के डेट में भी ये हमारे किचन में मौजूद है और हमारे डिशेस में मौजूद है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलिंग हर्ब का संज्ञा इसको दिया गया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलिंग हर्ब, हील कर देने वाला हर्ब, एक ऐसा हर्ब जो हीलिंग के लिए जाना जाता है, इलाज और उपचार के लिए जाना जाता है, निदान के लिए जाना जाता है। तो इसको जो है हमेशा से हीलिंग हर्ब के तरीके से देखा गया है। जितनी भी इतिहास में वर्णन मिले हैं वहां हीलिंग हर्ब की बात की गई है। और ये जो है काफी समय से इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब यदि आज की दौर की बात करें, चाहे वो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस हो, या फिर कोविड-19 हो, या पोस्ट कोविड हो, या कोविड से बचने की बात हो, तो हम फिर से फाइनली उसी शब्द पे आए हैं और हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। और ये ऑलरेडी वही करने के लिए जाना गया था उतने हजारों साल पहले। इसको जो है क्लिंज बॉडी, क्लिंज द बॉडी, उसके चीज के लिए जाना गया कि आपकी बॉडी की क्लिंजिंग होगी।
आज की डेट में जब मॉडर्न लाइफ हम जी रहे हैं, जहाँ पे टॉक्सिक 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 ही भरा हुआ है, जहाँ पे हर आदमी डिटॉक्सिफाई होने की बात करता है, वजन कम करना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, हार्मोनल बैलेंस लाना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, आपको हल्का होना है, आपको चुस्त दुरुस्त होना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, आपको स्ट्रेस फ्री होना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उस समय भी था, और आज जो है वो और ज्यादा बृहद रूप लेके आ गया है, उसकी नीड, हर आदमी डिटॉक्स होना चाहता है। तो इसके अंदर डिटॉक्स के वो गुण थे, प्योरीफाइंग ब्लड वाले गुण थे, हैं मतलब प्योरीफाई ब्लड करने का काम ये बहुत बेहतरीन करता है। और ये जो है किसी भी इरिटेंट्स होंगे जो आपको इरिटेट कर सकते हो, कोई भी चीज, उससे ये आपको बेहतर सुरक्षा देता है। साथ साथ ये आपके ब्यूटी के बारे में, आपके लॉन्जिविटी के बारे में, आपकी लंबी आयु के बारे में, इसको हमेशा से पुराने समय से इस्तेमाल किया गया, और उसके लिए राजाओं ने इस्तेमाल किया, बादशाहों ने इस्तेमाल किया, और अलग अलग सभ्यता ने इसको यूज किया। ब्लैक सीड को एक और चीज कहा गया है, जो आप यदि समझेंगे तो ये एक आपके लिए चीज होगी। वो ये है कि यूनिवर्सल रेमेडी इसको माना गया एक्सेप्ट डेथ। मतलब मृत्यु के अलावा ये हर एक बीमारी का इलाज कर सकता है, ऐसा वर्णित है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट नहीं कह रहा, ये जो है पुराने ग्रंथों में इस बात का वर्णन है। और एक जगह पे जहां पे इसका वर्णन है, उसका मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सहीह बुखारी। ये ग्रंथ है इस्लाम का, जिसके कौन से वॉल्यूम में, कौन से चैप्टर में ये लाइन वर्णित है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और इसका मेंशन जो है इस्लाम में है, इसका मेंशन टर्किश में है, अरबिक में है, जितने भी ग्रंथ की बात करिए वहां पे इसका मेंशन है। और ब्लैक सीड को ऐसा कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इसको स्टेट किया है इस लाइन में कि द ब्लैक सीड कैन हील एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ। हर एक उस बीमारी का इलाज कर सकता है ये, डेथ को छोड़ के। तो ये इस तरीके का भी गुण रखता है। मतलब इस लाइन से आप लिटरल मीनिंग ना निकाल के ये मतलब निकालने की कोशिश करें कि ये किस तरीके का महत्ता रखता होगा, किस तरीके के इसके अंदर गुण छुपे हुए हैं कि मृत्यु को छोड़ के लगभग हर चीज ये दुरुस्त कर सकता है, ऐसी चीजें। अब कैसे आप लेते हैं, कैसा इस्तेमाल होता है, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसको मिरेकल सीड तो हमने समझ लिया कि ये मिरेकल सीड, इसको बुलाया गया है, एंशिएंट समय से माना गया है। अब ब्लैक सीड को मिरेकल सीड क्यों कहते हैं, इसको हम आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे, और इसको जो है किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको भी जानेंगे। बट बहुत सारी चीज, जैसे जो जो पुराने वर्णन है इस्लाम में और टर्किश में और यूनान में, वहां पे इसको हेडेक के लिए, इसको नेजल कंजेशन के लिए, जितने भी नेजल कैविटी की बातें हैं, नेजल कंजेशन, उसके लिए इसको रामबाण माना गया। टूथेक के लिए, दांत के दर्द में, इसमें भर भर के इस पे साहित्य है कि इसको इस्तेमाल किया गया। जो आंत में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी कीड़े होते हैं और बड़े को भी हो जाते हैं, इंटेस्टिनियल वर्म जिसको कहेंगे, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरीके से इसके सीरीज हैं, जिसको हम आगे वाले स्लाइड्स पे समझने की कोशिश करेंगे। और इनको जो है और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया पुराने समय में, जिसमें कि इसको ड्यूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर मिल्क सेक्रेशन बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्तन में मिल्क बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका अलग अलग इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा पौधे को जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पौधा किस तरीके का है। तो इस तरीके का सुंदर सा व्हाइट कलर का फूल आता है, और इस तरीके की छीमी जैसी चीज लगती है, और उसके अंदर पतली सी वो छीमी के अंदर वो जो है ब्लैक शीड होती है। ये उसका पौधा है और ये उसका फसल है। ये जो है वाइल्ड एरियाज में काफी उगता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में भर के उगता है, मिडिल ईस्ट में भर के उगता है, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है। ये पूरा का पूरा जोन में, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो ये हर जगह पे इसको, फ्लावर का क्या नाम है, ये ब्लैक सीड की बात हो रही है, जिसको शायद आप कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं उसकी बात है। हमने बहुत सारा नाम का इस पर चर्चा किया था अभी, और कलौंजी भी कहते हैं काफी जगहों पे। तो ये ब्लैक सीड प्लांट की बात हुई। अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में और गल्फ कंट्रीज में। आप यदि आप में से कोई गल्फ कंट्रीज में रहते होंगे या जाते होंगे, तो वहां पे आप दुबई में जाएं, शारजा में जाएं, आप जद्दा में जाएं, आप कतर में जाएं, आप कहीं पे जाएं, तो ब्लैक सीड आपको हर जगह मिलेगा। डिशेज में मिलेंगे, इवन कि आपके ब्रेड के ऊपर मिल जाएगा, आपके सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। और ब्लैक सीड ब्लैक सीड ब्लैक सीड काफी कुछ मिलेगा।
ब्यूटी के लिए जो सामान मिलेगा वो ब्लैक सीड मिलेगा, जो फूड का सामान मिलेगा वो ब्लैक सीड मिलेगा। मतलब ब्लैक सीड को एक पूरा ज्यादा वहां पे एक बहुत ज्यादा महत्ता दिया गया है। पूरे के पूरे गल्फ कंट्री में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, अब वैल्यू है। जब आप टर्की में जाते हैं, अब जब इसमें जाते हैं उस तरह के कंट्रीज में, टर्की के एरियाज में, ईरान में, या आप जाते हैं जेरूसलम में, आप जाते हैं फिलिस्तीन में, इजराइल में, तो ये काफी ज्यादा वहां पे इसका प्रचलन पाया गया। इंडिया में भी उसका प्रचलन है, पाकिस्तान में प्रचलन है, सब जगह पे। तो ये जो पौधा होता है वो करीब 1 फीट 35 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए ऊंचा लंबा होता है। ये इस तरीके का पौधा होता है, और ये जो है फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और उस फ्रूट के अंदर वो सीड होती है, और वो सीड जो है एक फ्लेवर्ड स्पाइस के रूप में हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुजिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कुजिन आप बनाते हैं और डिशेस में इसका इस्तेमाल होता है। ये कॉमनली जो है इंडिया में, पाकिस्तान में, पर्सियन में, मिडिल ईस्टर्न कुजिन्स में जितने भी डिशेज होते हैं, जितने भी पकवान बनते हैं, जितने भी आहार बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है हमारे किचन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो है कलौंजी जिसको कह सकते हैं आप, ये जो है ये फास्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना गया। किचन की तो बात हो गई, टेस्ट की बात हो गई, डिशेज की बात हो गई, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो वास्ट एंड वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला इसको माना गया है। उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उस सीड को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीड जो है, ये जो ब्लैक सीड है या कलौंजी है, इसका सीड जो है एसेंशियल फैटी एसिड के मामले में काफी रिच है। मतलब उस बीज के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसको हमने पिछले सेशन में डिटेल में समझा था, उसमें वो काफी रिच है। और उसके अंदर यूनिक फाइटोकेमिकल्स हैं, काफी यूनिक फाइटोकेमिकल्स, जिसको कि अभी भी साइंस स्टडी कर रहा है कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले, इस तरीके के कंपोजिशन वाले जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो किसी दूसरे जगह नहीं पाए जा रहे, वो इसी में पाए जा रहे हैं। तो ये यूनिक फाइटोकेमिकल्स वाली बातें इसके अंदर एक खास है। और यदि इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो है आपका डाइजेशन है, या आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है, या आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, या फिर ग्लिसेमिक रिस्पॉन्स है, जिसकी की वजह से आपका HbA1c बनता है, या डायबिटीज होता है, या ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, या बढ़ जाता है, या कुछ होता है, जिसको कहेंगे ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो बॉडी के पास 2 4 5 कंट्रोल हैं। एक ग्लिसेमिक कंट्रोल, मतलब ये सारे डायबिटीज वाली बातें हो रही। यदि वो आप इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो सारी इम्यूनिटी की बातें हो रही। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो भी एक कंट्रोल है। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो जो है ये करता है। और इतना ही नहीं, ये लंग और साइनस के लिए, जैसा मैंने बताया, नेजल कैविटी के लिए इसका बढ़िया बेनिफिट माना गया है। और न्यूट्रिशन की बात करें या न्यूट्रिटिव टॉनिक के तौर पे इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा महत्ता दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन मिलती है वो उस तरीके की मिलती है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम कंपोजिशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक सीड का केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक पौधे के उस बीज को लिया और उसका यदि केमिस्ट्री कर दिया, मतलब एकदम कंपोजिशन में अंदर चले गए, तो क्या कंपोजिशन देता है। तो केमिकल कंपोजिशन यदि ब्लैक सीड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा डाइवर्स है। मतलब इतना डाइवर्स है कि NCBI जैसे संस्थाओं में इसके स्टडी होते रहे हैं, और आप गूगल करके देखेंगे तो भर भर के शोध पत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे NCBI के पोर्टल में। जितना ज्यादा अदरक का, हल्दी का, टर्मरिक और जिंजर का जितना स्टडी हुआ है, उससे ज्यादा स्टडी ब्लैक सीड का हुआ है अभी तक। उतना स्टडी इसका किया गया है, क्योंकि इसके अंदर उस तरीके के कुछ तत्व मिलते हैं जो कि उतने फायदे देते हैं। ब्लैक सीड की यदि बात करें तो 100 से ज्यादा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर होता है। जी, ताजुब करेंगे आप, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद है एक सीड के अंदर। और वो जो है करीब 21%, 21% प्रोटीन रखता है, 38% इसके अंदर कार्ब होते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट आप कहेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इसलिए वो ग्लिसेमिक इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करता है। और 35% इसके अंदर प्लांट फैट और आइल्स होते हैं, प्लांट फैट्स, जो कि सारे के सारे हेल्दी फैट्स होंगे, बढ़िया वाले फैट होंगे, जिसके अंदर फैटी एसिड की मात्रा अच्छी खासी होगी। और इसीलिए इसको एक अमेजिंग हर्ब कहा गया, क्योंकि ये लोडेड है फार्माकोलिकल जो जो प्रॉपर्टीज आप कहेंगे, जिसकी की मेडिसिनल वैल्यू वाली बात कहेंगे, उसकी चीजों के साथ ये लैस है, और इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। यदि इसके इतने सारे कंपोनेंट की हमने बात की या इंग्रेडिएंट की बात की, लेकिन एक कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर,
तो यदि एक्टिव की बात करें तो ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसका टीक्यू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन यदि इसका लॉन्ग फॉर्म जानना है तो लॉन्ग फॉर्म में इसको थाइमोक्विन 1 कहते हैं, थाइमोक्विन 1, थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 का ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी को इंटरेस्ट हो तो वो है C10H12O2, सामने आपके लगा हुआ है। तो ये जो है इसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इस थाइमोक्विन 1 के पास जो उसका सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसके अंदर अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसको थाइमोक्विन 1 कहेंगे। और थाइमोक्विन 1 को एक जो है पावरफुल फाइटोकेमिकल कंपाउंड कहा गया है साइंस में। पावरफुल फाइटोकेमिकल कंपाउंड, पौधे से तो आया है लेकिन काफी पावरफुल है, और इसको जो है निजेला सतीवा का सबसे बड़ा गुण जो आ रहा है वो थाइमोक्विन 1 की वजह से आ रहा है। अदर देन दिस इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है थाइमोक्विन 1, इसके अलावा इसके अंदर प्रचुर मात्रा में बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट मौजूद है, जैसे लिनोलेइक एसिड इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, ओलेइक एसिड मौजूद है, इसके अंदर कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसके अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम भी इसके अंदर है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B2 है, नियासिन है, और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि किसी ग्रंथों में चर्चा है कि ये मृत्यु को छोड़ के सब चीज का इलाज करता है, या फिर ये ऐसा करता है, या फिर ये इसमें भी काम आता है, उसमें भी काम आता है, या फिर फराओ के इसमें पाया गया, या फिर उस जगह पाया गया, या फिर 1650 BC में पाया गया, ये सब चीज का कुछ तो वजह होगा। और जब साइंस ने उसको खोदा 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 तो साइंस को ये पता चला कि एक छोटे से दिखने वाले काले रंग के इस बीज में इतनी सारी चीजें इस प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और कुछ ऐसे फॉर्म में मौजूद हैं जो उसको बिल्कुल नेचुरल बनाता है। आगे के स्लाइड्स में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो असर भी करता है और कोई नुकसान नहीं करता आपको। तो इसको कहेंगे नेचुरली एक्ट करने वाला सामान। तो उस पर हम आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा समझते हैं कि ब्लैक सीड क्या क्या कर सकता है। ब्लैक सीड की जो प्रॉपर्टीज हैं साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक तरीके से यदि देखी जाए तो ये क्या क्या करेगी, तो आपके स्क्रीन पे मैंने रखा है एक चार्ट। इससे आप देखेंगे तो ब्लैक सीड से क्या निकलेगा, तो ब्लैक सीड आइल निकलेगा। और ब्लैक सीड आइल को जब स्टडी किया जाए तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। शायद इतनी प्रॉपर्टी बहुत कम चीजों में मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक भी है, ये एनाल्जेसिक का काम करता है, ये एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है, ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आगे की स्लाइड में बताने वाला हूं कि कितना पावरफुल है। और ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। तो एक बीज इतने सारे गुण रखता है अपने अंदर, और इसीलिए शायद इसको इस तरीके से मात्रा दी गई होगी। हेल्थ बेनिफिट की बात करें यदि इस क्यूमिन सीड की, या ब्लैक सीड की, या कलौंजी की, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, तो इसकी यदि बात करें तो ये जो है काफी पॉपुलर रहा है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे हर सभ्यता में, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंट्री में, मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं, जितनी भी पुरातन सभ्यताएं हुई हैं, एंशिएंट कल्चर्स, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो डीप तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप बात करें आयुर्वेदा की, आप बात करें ट्रेडिशनल अरबिक मेडिसिन की, आप बात करें इस्लामिक मेडिसिन की, ईरानियन की बात करें, सुडानीज की बात करें, सुडान में इसकी यूनानी मेडिसिन इंडिया में भी चलता है, बहुत फेमस यूनानी मेडिसिन की बात करें, सिद्धा की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, कोई ऐसा विधा नहीं है मेडिसिन शास्त्र का जिसमें इसकी बहुत बड़ी गरिमा नहीं है। इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। निजेला सतीवा हर जगह पे आपको इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा। इंडलेस बेनिफिट है, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, इंडलेस बेनिफिट है कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इस तरीके की बातें हैं। मेडिसिनल वैल्यूज भी इसके बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि आज हम लोग जैसा एक बोलते हैं ना, टॉप कुछ लिस्ट लेके चलेंगे, और साइंटिफिक तरीके से, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्ट इंप्रेसिव कौन से हैं, टॉप मोस्ट कौन से हैं, और साइंस बैक्ड बेनिफिट कौन से हैं। तो मोस्ट इंप्रेसिव साइंस बैक्ड बेनिफिट की बात हम करेंगे, और हम जो है 9 ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट 9 सच बेनिफिट्स। प्याज के बीज को नहीं कहते, प्याज का बीज सिमिलर होता है, उस जाति में आ रहा है।
प्याज की बीज का जो टाइप होता है वो उसी जाति में, उसी स्पीसीज में जा रहा है, लेकिन ये प्याज का बीज नहीं है, ये कलौंजी है जिसको अलग ही चीज कहते हैं, और ये ब्लैक सीड के तौर पे जाना जाता है। प्याज वाली बीज थोड़ी छोटी होगी, ये थोड़ा, बट स्पीसीज सेम है, इसलिए एक जैसा दिख रहा है। अब हम आते हैं, जैसा मैंने बताया, अब एक एक स्लाइड करके हम 9 ऐसे इंप्रेसिव साइंस बैक्ड बेनिफिट की बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं? शैल वी स्टार्ट? टाइप यस यदि आप रेडी हैं तो। मैं 9 ऐसे साइंस बैक्ड बेनिफिट बताने जा रहा हूं आपको। सुपर, सो लेट्स गो, वी गो हियर। सबसे पहले तो समझ लें कि ये पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो बीज है, ये जो इसका एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ठूस ठूस के भरा हुआ है। पैक्ड बोल सकते हैं आप, लोडेड बोल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपने पिछले सारे सेशंस में भी एंटीऑक्सीडेंट समझा है, कि न्यूट्रलाइज करता है आपके फ्री रेडिकल्स को। आपको ध्यान में होगा हमने पेयर वाली बातें करी थी कि वो पेयर में है और अनपेयर हो जाता है तो वो बाजू वाले का छीन लेता है। तो यदि आप बात करें, और जब सिंगल हो जाता है तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो फ्री रेडिकल हमेशा हार्मफुल होता है। फ्री रेडिकल आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, फ्री रेडिकल आपको इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, फ्री रेडिकल आपको डायबिटीज करता है, फ्री रेडिकल आपको कैंसर करता है। तो ये फ्री रेडिकल कहानी शुरू कर देता है। यदि एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो वो फ्री रेडिकल को पेयर करके उसको सेटल करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा उस फ्री रेडिकल को, जिसकी वजह से पूरी कहानी आपके सेल्स में डैमेज की चालू हुई है। ब्लैक सीड के पास कुछ कंपाउंड है, जैसे अभी तो हमने थाइमोक्विन 1 को समझा जो उसका एक्टिव है, टीक्यू जिसको कहा थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 तो उसका सबसे बड़ा चीज है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोक्रॉल नाम का एक चीज है, इसके अंदर टी एनेथोल का नाम का चीज है, और टी टर्पिनॉयल नाम का चीज है, टी टर्पिनॉयल। तो ये सारे के सारे जो सामान है, ये यदि स्टडी किए गए तो ये सारे के सारे बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए गए। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज, यदि हम 4 चीजों का नाम फिर से बताएं तो 4 टर्पिनॉल है, टी एनेथॉल है, और कार्बोकॉल है, और थाइमोक्विन 1 है जो उसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इन सबको यदि आप गूगल करके देखें तो ये सब सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये उसके अंदर मौजूद हैं, चारों के चारों। इसीलिए इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लैस है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो मेरा साइंस बैक्ड बेनिफिट बताने की बात है, वो है कि ये कोलेस्ट्रॉल्स को लोअर करता है। और आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 आप देखेंगे तो ये सामने आपको इफेक्ट दिखा रहा है कि आपकी आर्टरी जो होती है वो फेज वाइज कैसे ब्लॉक होती चली जाती है। ये आर्टरी गोल मैंने दिखाया है, बट आप समझ लीजिए कि ये नली है, और नली का ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। तो सबसे लेफ्ट साइड में जो फेज 1 है, वो जो है नॉर्मल आर्टरी है आपका, ऐसा ही आपका धमनी होना चाहिए, होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जमने के साथ साथ, ट्राइग्लिसराइड जमने के साथ साथ, ये ऐसी कहानी होती है और बाद में ब्लॉकेज हो जाता है। इसका काम क्या है कलौंजी का, ब्लैक सीड का, कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी के साथ लैस है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा, दोनों काम करेगा। तो ये ऐसा करता है तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का काम बड़े अच्छे से कर पाएगा, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल पे भी ये काम करता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो आप देखते हैं एलडीएल होता है और एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है। ये सब पे काम करता है, और यदि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं तो ये सब चीज कहीं पे बढ़ने के लेवल पे आए, इसकी संभावना कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कैंसर फाइट करने वाली प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको एक चार्ट बताया हुआ है यहाँ पे, और उस चार्ट में आप देखेंगे तो थाइमोक्विन 1 जो है सेंटर में बॉक्स में रखा हुआ है, और थाइमोक्विन 1 का कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज का क्या तरीका है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। तो आप इसको समझेंगे तो ये फ्री रेडिकल को इन्फ्लेमेशन का जिम्मेदार माना गया, कैंसर का जिम्मेदार माना गया। पिछले स्लाइड में आपने समझा कि ब्लैक सीड जो है एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ज्यादा रिच है, तो वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब थाइमोक्विन 1 जो इसका एक्टिव है उसकी बात करें तो ये जो एक्टिव कंपाउंड है ब्लैक सीड में प्रेजेंट, उसके अंदर सुपर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। सुपर एंटी कैंसर के तरीके से वो काम करता है। इन ब्लड कैंसर तो ये बेसिकली जो जो डेथ
होना चाहिए कैंसरस सेल्स का, उसको इंड्यूस करता है, उनको मारता चला जाता है। और यदि आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट करता है। और ये सब चीज एनसीबीआई में मेंशन्ड है। मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ, पुराने समय में तो जो मेंशन है वो तो यहाँ तक मेंशन है कि मौत के अलावा सब चीज का इलाज है, बट नए साइंस में ये मेंशन्ड है कि भाई ये जो है ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट करता है, और ब्लड कैंसर में ये जो है उन सेल्स के डेथ का कारण बनता है। तो ये यदि आप इस फैक्ट को समझते हैं तो आप समझेंगे कि ये किस तरीके से उपयोगी होगा। और अब आप ये सोचेंगे कि यदि कैंसर मेरे को नहीं है तो मेरे लिए किस काम का है। हर आदमी कैंसरस है कहीं ना कहीं, थोड़े बड़े ज्यादा टाइम में। हर आदमी इन्फ्लेमेटेड है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है और किसी का स्टेज ज्यादा बिगड़ गया है। हर आदमी आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जहां पे हम पूरी कृत्रिमता से ढके हुए हैं और हम इन्फ्लेमेशन में ही जी रहे हैं, केमिकल में ही जी रहे हैं, तो हम जो है हमेशा प्रोन है, कैंसर के लिए संभावित हैं। तो हम जो है यदि प्रिकॉशन की बात करें तो हमें डी इन्फ्लेमेट होना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेमेशन कम रखना पड़ेगा, और हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो हमें कैंसर से दूर रख सके, कैंसर से बचा सके। तो इसलिए ये एक बात हो गई। और ये जो है यदि अभी तक मैंने सिर्फ आपको ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बातें करी एनसीबीआई के रेफरेंस से, बट इसकी यदि बाकी कैंसर्स की बात करेंगे तो चाहे वो पैनक्रियाटिक कैंसर हो, लंग कैंसर हो, सर्विकल कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो मेल में, या फिर स्किन या कोलोन का कैंसर हो, हर जगह पे ब्लैक सीड का इस्तेमाल करने से बेनिफिट होता है। इसके चर्चे आपको हर जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं और बैक्टीरिया की बात करते हैं। किल्स ऑफ बैक्टीरिया इज द वर्ड। बैक्टीरिया को ये किल ऑफ करता है। पैनेसिया इसको कहा गया, ट्रू पैनेसिया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये बैक्टीरिया पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ही सारी बीमारियों के, डेंजरस इन्फेक्शन के जिम्मेदार होते हैं। चाहे वो आपका छोटा सा ऐसा कान में इन्फेक्शन हो जाए, कान में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है ना, सबसे छोटी सी बात होती है वो, कान में इन्फेक्शन हो गया, से लेके यदि आपके लंग में ही इन्फेक्शन हो जाए और निमोनिया जैसी चीज हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, सब इन्फेक्शन ही है। और हर जगह पे बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ब्लैक सीड क्या करता है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत पावरफुल है, तो ये बैक्टीरिया के साथ अच्छे खासा तरीके से डील कर लेता है, और ये इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया को फाइट ऑफ कर देने में, कम करने में, ज्यादा करने में नहीं, फाइट ऑफ कर लेता है। और इसीलिए वेरियस टाइप के स्किन इन्फेक्शन यदि हो जाए किसी को, होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसका तेल और इसकी ये बातें और इसके कैप्सूल्स और इसके चीजें काफी ज्यादा उस पर्पस के लिए जानी जाती है। यहाँ तक कि MRSA का नाम आपने सुना होगा, जिसमें कि स्किन जो है सबसे ज्यादा एकदम जो है बैक्टीरियल तरीके से सड़ जाता है और उसका फिर इलाज नहीं हो पाता। MRSA अभी भी लाइलाज है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप रहता है। तो MRSA जैसी चीज पे भी ये जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस हद तक जाता है और उसमें ये काम करता है, तो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया 9 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेट्स इन्फ्लेमेशन। ये आपके इन्फ्लेमेशन को सूद करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। सबसे ज्यादा यदि आप बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा केसेस में इन्फ्लेमेशन ही आपके नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन ही प्रॉब्लम करता है। यदि नॉर्मल इम्यून सिस्टम की बात करें या नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की बात यदि की जाए कोई भी चीजों से, दोनों चीजों से, चाहे वो इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। मान लीजिए कि मैं जा रहा था और मुझे कीला जो है चुभ गया या कोई चीज से कट गया, तो क्या हुआ? इंजरी हुई। इंजरी हुई तो इन्फेक्शन की बात हो रही है वहां पे। या तो मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन दोनों जगह पे होने की बात हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन ये तो करेगा इशू, बट दूसरी तरफ यदि जाके देखें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यदि हो जाए तो यही जो है रूट कॉज बन जाता है आपके सारी बीमारियों का। सारी बीमारियां कह लीजिए, आप डायबिटीज कहिए, कैंसर कहिए, हार्ट डिजीज कहिए, सबका रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। ब्लैक सीड हैज पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इन योर बॉडी। तो ब्लैक सीड ये काम करता है। तो इसको समझ लिया हमने। और एक पॉइंट पे जाते हैं और लीवर की बात करते हैं। आज की डेट में कोई कहे कि लीवर आपका प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो बहुत बड़ी बात कह रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है।
उसको उसके लिए जो करना चाहिए वो किया जाना चाहिए। आप यदि कोई कहे कि ये आहार होना चाहिए, ये विहार होना चाहिए, ये आपका बर्ताव होना चाहिए, ये आपका व्यायाम होना चाहिए जो लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, तो बड़ी बात है वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीवर को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि महिला हो, पुरुष हो, दारू पीता हो, ना पीता हो, फैटी लीवर कॉमन बात है, लीवर डैमेज कॉमन बात है, लीवर की तकलीफ कॉमन है, क्योंकि हम जो अंदर डालते हैं, हम जिस तरीके से लीवर को ट्रीट करते हैं, वो सारा कुछ गड़बड़ है। तो लीवर हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट ऐसा कह सकते हो आप इंग्लिश में। ये क्या क्या करता है? तो ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, पूरी टॉक्सिन्स को निकालने की जिम्मेदारी रखता है, आपके ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। आप कोई भी चीज यदि ड्रग लेते हैं तो उसकी मेटाबोलाइज करने का काम लीवर का है। उसको जो है, कोई भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं, कोई भी आहार लेते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करने का काम लीवर का है। आपकी प्रोटीन आए तो उसको प्रोसेस करना और उसका केमिकल्स तोड़ना और उसके उस तरीके से बनाने का काम लीवर का है। तो ये लीवर जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके हेल्थ के लिए, उसको लाइटली लेने से नहीं चलेगा। वो लीवर बहुत क्रूशियल है, उसको बचा के रखना है और वो पूरी लाइफ चलाना है उसको। ब्लैक सीड क्या करता है? तो लीवर को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है और बाकी चीजों के इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो कोई आके लीवर बिगड़ गया, सोराइसिस हो गया, वहां पे चला गया, वहां पे चला गया, कि पहले, बहुत पहले, उसके भी बहुत पहले छोटी मोटी बातें होती हैं। लीवर, फैटी लीवर हो गया, लीवर बीमार हो गया, लीवर अस्वस्थ हो गया, लीवर की कैपेसिटी में थोड़ी इशू आ रही है, तो ये सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंशन हो चाहे वो इलाज हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक और चीज पे जाते हैं, और सबका कॉमन सब्जेक्ट है डायबिटीज और ब्लड शुगर। उसकी बात करें तो पुराने टाइम में भी और नए रिसर्च में भी इस बात को डबल कंफर्म किया जाता है कि आप डायबिटीज को कम नहीं कर सकते, ब्लो आउट कर सकते। इसलिए मैंने स्लाइड में बताया हुआ है, ब्लो आउट डायबिटीज विद ब्लैक सीड्स। लिटरली ब्लो आउट कर सकते हैं यदि इसका सही इस्तेमाल आप कर सके तो। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। एंड हाउ बैड डायबिटीज कैन बी, डायबिटीज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है, यदि कहीं लंबे समय तक शरीर में रह गया और कहीं साइलेंटली रह गया, और यदि किसी को बता के भी रहा और डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं और चल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 डैमेज तो करता चला जाता है। फ्लैक्स सीड शुगर को कंट्रोल करने में, नॉर्मल करने में मदद करेगा, और डायबिटीज से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपके बॉडी पे, उस पे भी बहुत हद तक काम करता है। तो ये जो है आपका फास्टिंग, पीपी, पोस्ट पेरिंडियल जिसको कहते हैं, आपका शुगर रीडिंग, उस पे भी काम करता है, और जो है आपके एवरेज ब्लड शुगर का जो रीडिंग है, सब चीजों पे ये कहीं पे आपको मदद करता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये काफी साइंस बेस्ड है, जिसमें कि काफी रिसर्च हुए हैं, प्रूफ्स निकले हैं, और इसको इसीलिए वर्ल्ड वाइड जम के इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में फराओ के टाइम में रानियों ने इस्तेमाल किया था, वहां से ये सिस्टम चला आया। किसके लिए? घने बालों के लिए, सुंदर बालों के लिए, ब्यूटीफुल बालों के लिए। आज की डेट में यदि महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, हम जो भी खाते हैं, जो जितने बजे खाते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, व्हाट वी ईट, व्हेन वी ईट, हाउ वी ईट एंड हाउ मच वी ईट, ये सारा कुछ व्हाट वी ईट ये बताता है कि सबका इफेक्ट जाके हमारे डाइजेशन सिस्टम पे होता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन और बॉवेल सिंड्रोम पे होता है, और हमारे टॉक्सिफिकेशन पे होता है। न्यूट्रिएंट की कमी होने से और ये टॉक्सिफिकेशन होने से हमारा क्या होता है? तो हमारा स्काल्प का हेल्थ बिगड़ जाता है, हेयर थिनिंग होने लगता है, काले बाल जो है घने होने के बजाय पतले होने लग जाते हैं। हेयर तो पतला होने ही लगता है, वहां पे डेंसिटी भी कम होने लगती है, और स्काल्प जो है बीमार हो जाता है। फिर बाल थोड़ा सा झड़ने लगता है। बाल्ड वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो जो गंजा हो गया वो अलग बात हो गई, लेकिन हर आदमी जो गंजा नहीं भी हुआ है, उसका थोड़ा सा कहीं पे बाल इधर कम हो रहा है, उधर कम हो रहा है, थिनिंग हो रही है। हर आदमी बाल को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, और बाल हमेशा हमेशा परेशानी का सबब रहता है। अब जैसा मैंने बताया, ब्लैक सीड के अंदर जो एक्टिव है उसका नाम क्या है? थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 नाम का एक चीज और निजेलॉन नाम का एक दूसरा चीज, ये दो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। नाम इसका क्या था? निजेला सतीवा। तो निजेलॉन नाम का इसके अंदर एक पदार्थ है, और एक थाइमोक्विन 1 जो एक्टिव है वो है। तो निजेलॉन और थाइमोक्विन 1 ये दो ऐसे चीज हैं जिसका कंसंट्रेशन इस बीज में बहुत ज्यादा है, और ये पावरफुल
एंटी हिस्टामाइन के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों चीज, थाइमोक्विन 1 और निजेलॉन, ये दोनों एंटी हिस्टामाइन के तौर पे जाने जाते हैं। और एंटी हिस्टामाइन क्या चीज है? तो वो जो है जनरली आप देखेंगे, यदि आप कभी सुने हो तो कभी भी यदि कोई एलोपेशिया वगैरह हो या कोई गंजा हो रहा हो या कोई बाल कम हो रहे हो, थिनिंग हो रही हो, तो उसके जब इलाज की बात की जाती है तो एंटी हिस्टामाइन की बात की जाती है। अब कोइंसिडेंट देखिए कि ये दोनों के दोनों पावरफुल एंटी हिस्टामाइन, निजेलॉन और थाइमोक्विन 1, ये इसके अंदर ही मौजूद है। तो बाल के लिए ये जो है कितना पावरफुल हो सकता है। इसीलिए ब्लैक सीड को हमेशा जो है हेयर फॉल से फाइट करने के लिए, हेयर के रीग्रोथ के लिए, बालों को और सुदृढ़ करने के लिए और घने करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को नरिश भी करता है, उसके फॉलिसेस को भी नरिश करता है, बाल के झड़ने से रोकता है, और जो है ये हेयर के थिनिंग पे सब पे काम करता है। तो इसलिए बाल का यदि किसी को थोड़ा भी ये है तो ब्लैक सीड से कनेक्ट होइए, ब्लैक सीड को इस्तेमाल करना शुरू करिए और ब्लैक सीड से आपके बाल के बारे में अच्छा फायदा मिलेगा। अब हम लास्ट पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं, ये 9वां पॉइंट है हमारा, और 9वां पॉइंट है ये कि ये लूज वेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लूज वेट विथ कलौंजी या ब्लैक सीड, जो भी आप कह सकते हैं। ब्लैक सीड ऑयल जो है वजन को कम करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यदि कहीं पे है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब यदि आप इन तीनों बातों को यदि ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है। यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो आपके फैट डिपॉजिट से कनेक्टेड है, वो आपके वेट गेन से कनेक्टेड है, और यदि आप वेट लॉस की बात करें तो वो ओबेसिटी से कनेक्टेड है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये आपका कलौंजी उसमें बहुत बढ़िया योगदान देता है, बहुत अच्छा काम करता है। कलौंजी के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं ब्लैक सीड के अंदर, वो जो है आपका एपेटाइट कंट्रोल पे काम करते हैं और फैट लॉस पे काम करते हैं। एपेटाइट कंट्रोल का मतलब हुआ कि आपकी भूख जो लगती है, खाने की जो बार बार इच्छा होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भूखी लगना खत्म कर देते हैं और आप खा ही नहीं पाएंगे और रुचि खत्म हो गई, ऐसा नहीं करते। नेचुरल तरीके से करते हैं, एपेटाइट कंट्रोल कहेंगे उसको, और फैट लॉस पे काम करते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा प्राकृतिक नेचुरल तरीका हुआ ओबेसिटी कंट्रोल करने का, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिकॉज बाकी कुछ भी करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट होता है, ये नेचुरली आपको कंट्रोल करता है। तो ये इसकी बात हुई। तो ये हम सीड की बात कर रहे थे, ये आपका बीज है। बहुत लोग यहाँ पे बता रहे थे, कोई अलग अलग चीजों का नाम बता रहे थे, कोई मंगरेला बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, ये वो चीज नहीं है। प्याज के अंदर से निकला हुआ जो काला काला निकलता है वो भी नहीं है, वो इसी जाति का है, लेकिन वो दूसरी चीज है, उसी का ये एक अगला रूप है। ये जो है इसके फ्लावर इस तरीके के होते हैं, और ये चीज हो गई। ये इसका अगला स्टेज में बता रहा हूँ, मैंने ये बीज बताया, ये इस तरीके से फ्लावर से आया, और ये जो चीज है ये इसका आइल है, जिसको एसेंशियल आइल कहेंगे ब्लैक सीड का। जो ब्लैक सीड का एसेंशियल आइल है उसको भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। यदि कोल्ड प्रेस्ड तरीके से निकाला जाए तो वो सबसे बढ़िया होगा, और उसके बाद यदि उस आइल का एक्सट्रैक्ट लिया जाए, दैट मीन्स इतना एक बोतल आयल है उससे एक चम्मच निकाल लिया जाए और उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाए, तो वो उतना पावरफुल होगा। तो ये वो चीज है। तो ये आइल है और उसके एक्सट्रैक्ट हैं और कोल्ड प्रेस्ड हैं, और उससे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के औषधि बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के हेयर ऑयल और स्किन के लिए कुछ चीजें बनाई जाती हैं, भर भर के कॉस्मेटिक्स हैं वो बनाई जाती हैं। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो यदि प्रीमियम कॉस्मेटिक्स की बात करें, और स्पेशली यदि ईरान में और गल्फ में और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले आप प्रीमियम कॉस्मेटिक्स की बात करें, तो ब्लैक सीड कॉस्मेटिक्स आपको भर भर के मिलेंगे। यहाँ तक कि ब्लैक सीड का शैम्पू मिलेगा, ब्लैक सीड का सोप मिलेगा, ब्लैक सीड का क्रीम मिलेगा, ब्लैक सीड के लोशंस मिलेंगे, भर भर के मिलेगा। तो ये ब्लैक सीड इतना फेमस है उस आइल की वजह से। तो ये आइल हुआ, और इसके साथ ही इस आइल को जो है जब आप कन्वर्ट करेंगे और इस आइल के एक्सट्रैक्ट से आप यदि कोई सप्लीमेंट बनाना चाहें तो आप सप्लीमेंट बना सकते हैं। आपके गोयंग में इसका बेहतरीन सप्लीमेंट मौजूद है, और वो सॉफ्ट जेल फॉर्म में मौजूद है। ये जो है आपका ब्लैक सीड आइल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, 60 कैप्सूल्स का पैक है, और ये ब्लैक सीड आइल है, कोल्ड प्रेस्ड ब्लैक सीड आइल का ये कैप्सूल है, जिसको आप प्रीमियम ब्लैक सीड आइल कह सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड है और हाई क्वालिटी है।
सो ये जो है प्रीमियम, इसको आप मान सकते हैं। 500 mg आपका एक कैप्सूल में है और वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में है, नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है और प्रूवन स्टफ है। तो ये हुआ। ये जो ब्लैक सीड का कैप्सूल है वो जो है, जैसा मैंने इतने सारे फैक्ट्स बताए, उसके लिए भी काम में आता है। बहुत सारी चीज को 9 में मैंने शामिल नहीं किया, जैसे गुड स्लीप के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स जितने हैं, आपका इंसोम्निया है या आपका जो है स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तरीके के हैं, उसमें ये काम करता है। और कोई माइग्रेन के लिए पूछ रहा है, माइग्रेन पे इसका इस्तेमाल करके लोगों ने फायदे लिए हुए हैं, हेडेक, माइग्रेन, बहुत तरह की चीजों के लिए। बिकॉज यदि कोई माइग्रेन यदि आपके साइनसाइटिस से कनेक्टेड है, आपके नेजल कैविटी से कनेक्टेड है, इस एरिया से कनेक्टेड है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इरिटेंट्स यहीं पे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलर्जी यहीं से शुरू होती है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर यहीं से शुरू होता है। आप यदि कोई चीज सुगंध लेके, दुर्गंध लेके यदि माइग्रेन ट्रिगर हो गया तो वो भी यहीं से शुरू होता है। तो ये एरिया यदि स्वस्थ है तो माइग्रेन के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं। तो ये उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका जो एक्टिव है वो इन पे काम करता है। और थोड़ा सा समझे तो ये निजेला सत्तीवा जो है एवरीडे लिया जाए तो ये बहुत तरीके के आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। कोल्ड प्रेस्ड नेचुरल है, हाई पोटेंसी वाला है, ये 3x है। मतलब जो गोयंग ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल है वो 3x पोटेंसी वाला है, मतलब 3 गुना ज्यादा पावर है इसके पास। और ये जो बेनिफिट है सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड चीजों से बना हुआ है। तो एज ओल्ड विजडम जिसको कहेंगे, मतलब जो सदियों पुराना जो ज्ञान है, विजडम है, उसको जो है कन्वीनियंट कैसे बना दिया जाए। अब यदि मान लीजिए कि इसको इस तरीके के एक पॉट में इतना रख के बीज दे दिया जाए तो ये कन्वीनियंट नहीं हुआ। अब इसका क्या करें, इधर खाएं, क्या करें, कि कैसे खाएं, कैसे इस्तेमाल करें, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। और कब इस्तेमाल करें, बिकॉज हम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हैं। हम अपनी नॉर्मल जो आहार है, नॉर्मल जो खाना है, नॉर्मल नाश्ता है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, नॉर्मल डिनर और लंच को तो हमने फास्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया है। हमने उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया है, कैन में पैक कर दिया है, डब्बे में पैक कर दिया है, पाउच में पैक कर दिया है, और हम कहते हैं रेडीमेड बना लो। हमारा जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट सीरियल, उस ब्रेकफास्ट सीरियल को भी हमने अब तब्दील कर दिया है और बहुत सारे रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक फॉर्मेट में बना दिया है। तो हम जो नॉर्मल चीजें हैं उसको तो हम तब्दील कर चुके हैं कि सीधा पाउच काटो, डालो, वार्म करो, ले लो। यदि वैसा करना है तो हम उस लाइफ में जी रहे हैं। अब यदि हमको कोई एक बीज ला के टोकरी में रख दे या बाउल में रख दे और कहे कि ये बीज बहुत अच्छा है, अब हम बीज को उठा के खाया, चबाया, तोड़ा, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस बीज का क्या करना है? अनलेस यू मेक देम यूजेबल। तो इसीलिए एज ओल्ड विजडम को यदि कन्वीनियंट बना दिया जाए तो वो चीज सप्लीमेंट्स करते हैं आज की डेट में। और वही सप्लीमेंट की बात हो रही है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये एज ओल्ड विजडम को कन्वर्ट किया। थोड़ी सी और खासियत आप जान लें आपके गोयंग ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल के बारे में, कि ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है और इस बात की गारंटी है। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा, ये प्रीमियम क्वालिटी है, जो फाइनेस्ट क्वालिटी हो सकता है, CMIRD द्वारा डेवलप्ड है, GMP, WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बना हुआ है, और सारे के सारे HACCP से लेके सारे के सारे सर्टिफिकेशंस इस पे लागू हैं। और गल्फ की बात है, उधर का ज्यादा सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें हलाल भी है, कोशर भी है। हाईली इफेक्टिव होने की बात करें तो ये जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स देने वाला चीज है, बेस्ट सेलर है आपके ऑनलाइन प्लेसेस पे। और इसमें नो हिडन केमिकल है, जैसे मैंने बताया, कोई भी हिडन केमिकल नहीं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका MRP जो है 899 रुपीज है। 60 कैप्सूल जो है सॉफ्ट जेल फॉर्मेट में है इसके अंदर, और इसका जो ऑफर है आपका वो 599 रुपीज है। दैट मीन्स ये जो है नेक्स्ट शॉपी में 599 रुपीज में अवेलेबल है। आप क्लिक करके बटन दबा के वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास ये फ्री डिलीवरी आपके पहुंच जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये मेरा आज का सेशन था और मैंने अपना सेशन अभी खत्म किया, और मैं आपके साथ अवेलेबल हूं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। आप हैंड्स रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। और फिर मैं वही कहूंगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं, लगता है कि इसी का इस्तेमाल करना सबसे बेटर है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर, और मैं सबसे आग्रह यही करूंगा कि आप क्वेश्चन को अपने चैट बॉक्स में डालें ताकि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन लिया जा सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के नाम पे प्रश्नोत्तरी होने लगता है और कहीं और हम लोग चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा था
कि सर सिर्फ प्रश्न ही लिया जाए, यह भड़ास निकालने की जगह नहीं है। यस सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें विटामिन डी और B12 भी है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम का? कैल्शियम मैग्नीशियम है, विटामिन B12 नहीं है इसके अंदर। डी है, डी का फॉर्मेट है, बट B12 नहीं है। तो ये कोई जैसे अपने पास स्पिरुलिना या मोरिंगा ऐसी जैसी चीजें हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट भर के हैं, इसमें न्यूट्रिएंट हैं लेकिन जितना जी मैंने जी। गिनाया उतने हैं, न्यूट्रिएंट पावर हाउस नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, माइग्रेन के लिए क्या लेना बेहतर है सर, अपने गोयंग के प्रोडक्ट जो है जो माइग्रेन में काम करता हूँ? सी माइग्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। माइग्रेन जो है हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होता है। माइग्रेन के पीछे ट्रिगर क्या है वो जानना बड़ा जरूरी होगा। यदि ट्रिगर पता चल गया तो माइग्रेन एड्रेस हो गया, बिकॉज फिर वो ट्रिगर को नहीं किया जाए। हर आदमी के पास कोई ना कोई ट्रिगर होता है। किसी को कोई खुशबू पसंद नहीं है, किसी को बदबू पसंद नहीं है, किसी को टेम्परेचर से ट्रिगर हो सकता है, किसी को लाइट से ट्रिगर हो सकता है, किसी को ज्यादा फ्लोरोसेंट लाइट आ गया तो ट्रिगर हो सकता है, किसी को, मेरे एक कजिन ब्रदर हैं जो अभी काफी बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमेशा ये होता था कि उनका कभी भी किसी होटल में गए तो, कभी रसगुल्ला खाए तो, कभी कुछ और किया तो ट्रिगर हो जाता था और फिर 2.5 दिन रहता था, हमेशा परेशानी परेशानी। तो वो क्यों ट्रिगर होता था पता ही नहीं चला, 20 साल लगा पता चलने में। जब पता चला तो क्या पता चला कि उनको केवड़ा के सुगंध से ये प्रॉब्लम थी। तो कभी जी वो रसगुल्ले पे वो कुछ एक बार छिड़कते हैं ना, 1-2 ड्रॉप, तो वो जी केवड़ा जी। छिड़कने से तो वहां पे हो जाता था, कभी गार्डन में हो जाता था, कभी ट्रैवल में हो जाता था, कभी मंदिर में हो जाता था। तो ये केवड़ा जहां पे आता था वहां हो जाता था। तो एक लाइन है कि ट्रिगर पता चल गया। इसलिए माइग्रेन वाले लोग हमेशा एक डायरी रखते हैं छोटा सा, वो नोटिस करते हैं कि आज हुआ तो क्या क्या हुआ था, आज क्या खाया था, क्या किया था, क्या किया था। और आदमी को भी गिनना चाहिए कि किसको मिला था। हो सकता है किसी आदमी से एलर्जी हो, किसी के जी व्यवहार जी से एलर्जी हो। तो एक जी बार जी वो चेक हो जाए। जब वो एक बार ट्रिगर हो गया तो जिस बात से हुआ है, जैसे बहुत लोगों को लाइट से होती है, तो जी। लाइट पूरा बंद कर दिया जाए और अंधेरे कमरे में आ जाए तो फिर वो होता है। अब रही बात ट्रिगर के पीछे की कि हम प्रिकॉशन कैसे लें, तो प्रिकॉशन लेने के लिए सबसे पहले नेजल कैविटी वाली बात रखें कि हम दुरुस्त रहें, हम न्यूट्रिशन के मामले में, माइक्रो न्यूट्रिएंट के मामले में पूरा प्रॉपर रहें, और तीसरी बात है कि हम जो है अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखें। तो अब प्रोडक्ट यदि निकल के इसमें से जो आता है वो ये आता है कि आप न्यूट्री म्यूनो टाइप का कोई प्रोडक्ट लें, स्पिरुलिना मोरिंगा टाइप का कोई प्रोडक्ट लें जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरी तरीके से बहाल रखता है, तो एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, आप कोई एंटीऑक्सीडेंट लें, टेराबेरी लें या नोनी लें या इस टाइप की कोई चीज लें जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपका एंटीऑक्सीडेंट कोटा पूरा कर लेता है। और तीसरी चीज, आप ब्लैक सीड, जो आज की बात हो रही है, यदि माइग्रेन की बात करें तो यदि आप लेते हैं तो आप जो है हर तरीके से प्रिपेयर्ड है। ऐसा नहीं है कि तीनों लेने की जरूरत है और तीनों लेने की बात है, बट आई थिंक दीज 3 कैन हेल्प। यस। ग्रेट सर। ब्लैक सीड से किडनी रोगी के लिए लाभ मिलता है क्या, ये है क्वेश्चन है कुंज यस, बिहारी बिल्कुल सर। मिलता है। मैंने क्या किया कि मैंने एनसीबीआई रिलेटेड कुछ साइंस बैक्ड 9 चीजों को आपको बताया, लेकिन जो सबसे पहले मैंने स्लाइड रखा था उसमें आपने देखा होगा तो उसमें किडनी और रेनल डिटेल में लिखा हुआ था, जो चार्ट जी बताया जी था। जी जी तो इसको इसको एंशियंट टाइम से एक ही लाइन की बात है कि मौत को छोड़ के हर मर्ज की दवा बताई गई। जी। तो इस तरीके का इसका रुतबा रहा। एक क्वेश्चन है सर जनरायन नायक जी का कि साइरोसिस में कौन सा सप्लीमेंट अपना गोयंग में अवेलेबल है जो लेना चाहिए? There is no साइरोसिस। treatment, there is no treatment with us in that, there is no treatment। जी सोराइसिस हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट लेने की बात है, बट एक माना गया है कि यदि आप कोई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो काफी हद तक आपको फायदा मिलता है। एक बात हुई। दूसरी चीज ऐसी होती है कि यदि कोई आप अल्कलाइजर्स लेते हैं तो आपके पास एक सामान है जिसको आप कहेंगे क्या बोलते हैं उसको, करक्यूमिन टाइप का कलरोफिल, कलरोफिल। कल। जी तो वो जो है अल्कलाइजर है और वो क्लोरोफिल का काम करता है। तो वो एक चीज है जिसको ड्रॉप में लिया जा सकता है। बाकी आपके जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं, जैसे आपके पास करक्यूमिन है या क्योरक्यूमाइन का ड्रॉप है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके लिए काफी अच्छा हो सकते हैं। जी। निजामुद्दीन जी हैं लखनऊ से, पूछते हैं कि इनके माँ के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और प्यास भी बहुत लगती है। दिसंबर और जनवरी के सर्दी में भी सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं होता है, कोई गर्म कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते, इनको कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? नोनी देना चाहिए 60 डेज के लिए।
नोनी फॉर 60 डेज, निजामुद्दीन जी। डिटॉक्सिफिकेशन है, नॉट ओनली फॉर हर मदर। यदि बाकी ऑडियंस के पास, यदि किसी के पास ऐसी समस्या है कि यदि उसको पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे कि नहाने जाएंगे, नहा के निकल के आके कपड़े पहनने तक पूरे और एक बार पसीने से नहा लेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आके कहीं से सॉक्स जब निकालेंगे तो उसमें से बदबू आएगी और मोजे को जो है तुरंत जाके वॉश करना पड़ेगा, तलवे में से पसीने निकल रहे हैं, यहाँ हथेली से पसीने निकल रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं पे आपके पास जो जो ग्रंथियां हैं उसके पास इशू चल रहे हैं और आप टॉक्सिकेटेड हुए पड़े हैं। तो इसको यदि डिटॉक्स करना है, फ्लश आउट होनी है, तो पंचकर्मा किया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा लिया जा सकता है, बहुत सारा श्वास वाली चीजें की जा सकती है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और उस तरह की चीजें की जा सकती हैं। तो ये सब तो शुद्धिकरण की बातें हुई। बट यदि आप नोनी जैसी चीज लेते हैं जो कि डिटॉक्स करने वाली चीज हुई, और हर दिन सुबह ले लेते हैं और दिन भर दबा के हाइड्रेशन करते हैं, मतलब वाटर लेते रहते हैं, वाटर इनटेक खूब होना चाहिए, बिकॉज आपने जो चीज लिया है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है। जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा फ्लश आउट करेगा। तो ये एक 60 डेज के लिए आप 2 बॉटल लेंगे तो 60 डेज हो जाएगा। आप लेंगे तो आपको खुद एक फर्क दिखाई पड़ेगा। राइट सर। मेडिसिन बट इट विल वर्क। सवाल है जी बिल्कुल बढ़ाता है। कोई पूछ रहे हैं ड्रीमर सुशील जी, बिल्कुल भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ाता है, आपको हल्का कर देता है और आप अच्छा खासा खाना शुरू कर देते हैं। सही मायने में आपका वो रियल भूख का टॉपिक आ जाता है। यस। स्तनपान करने वाली महिला क्या ले सकती है ब्लैक सीड? बिल्कुल, उसके लिए तो मैंने बताया ना कि वो मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाता है, ऐसा माना गया था उस फड़ाओ के विज्ञान में। एनसीबीआई ने भी उसको एस्टैब्लिश किया कि लैक्टेटिंग वुमेन में मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाने का काम ब्लैक सीड करता है। तो यदि ब्लैक सीड एक्सट्रैक्ट का बना हुआ सॉफ्ट जेल लिया जाए तो वो उसमें बेहतर काम करता है। रवि लखेरा जी पूछते हैं सर कि फैटी लीवर में कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए अपने पास है? फैटी लीवर के लिए अपने पास काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिसको कि हमने पहले भी चर्चा किया। जितनी बार हम बात करते हैं फैटी लीवर की बात किया है, जिसमें आपके पास स्पिरुलिना की भी बात हमने करी थी, जब हम मोरिंगा बता रहे थे तो भी बात करी थी, और आज भी हमने फैटी लीवर के लिए प्रोटेक्ट्स लीवर वाली इसमें पूरी की पूरी एक साइंटिफिक स्लाइड रखी थी। तो आपका ये भी फैटी लीवर के लिए अच्छा खासा काम करता है ब्लैक सीड। एक क्वेश्चन है पवन कुमार जी का कि इनको 10 साल से स्टोमिक प्रॉब्लम है, एंस्टल गैस्ट्रिटिस का, साथ ही साथ टर्मिनल इलेटिस और माइल्ड हाइपरमेगली है। तो इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट, मतलब कौन सा? ये तो जो बीमारी है इसके लिए इनको एक अच्छा, इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितने भी इलाज किए हैं, 3rd ओपिनियन 4th ओपिनियन नहीं, 5th ओपिनियन भी लेना चाहिए, बिकॉज ये आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कनेक्टेड है। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका कोई काट छांट नहीं कर सकते। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज इसी से आपका पूरा चपापचय, मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन, आपका लाइफ चलने वाला है। यदि इसके किसी ऑर्गन में कहीं पे कोई सूजन आ गई, ट्यूमर हो गया, कोई चीज हो गई, तो वो चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। कोलोन कैंसर को इलाज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ये जरूरी चीज है कि आप जो है एक अच्छे मतलब बढ़िया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से इस पे चर्चा करें। एक पूरा का पूरा सिटी स्कैन, एमआरआई जो हो सकता है वो डॉक्टर आपके निकलवाएंगे और उनका पूरा डिटेल आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज है, और उसके साथ बात करें। तो इसलिए इसमें कोई इलाज करने के बजाय आप पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट जहाँ पे ले रहे हैं उसकी बात करें। जहां तक सप्लीमेंट की बात करें, इलाज नहीं करके सप्लीमेंटेशन की, तो आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है डाइजेस्ट बोल के। डाइजेस्ट में अजवाइन का अर्क है, धनिया का अर्क है, और ये पूरा का पूरा वो चीज है जो आपके किचन में पाया जाता है, जिसको कि आप समझ लीजिए कि आपको एक फक्का अजवाइन दे दिया जाए और चबा के खाने को कहा जाए तो आपके पेट में कुटर पुटर जो भी हो रही है वो बेहतर हो जाती है। अब आप ऐसा 3 बार फाकेंगे और 2 ड्रॉप वो पानी में डालेंगे तो वो आपको उतने का फायदा दे रहा है, उसके साथ और भी 4 चीजें दे रहा है। उसमें 3 चीजें हैं, उसमें धनिया का एक्सट्रैक्ट है, अजवाइन है, और उसमें सौंफ है जिसको फनल सीड कहते हैं। ये तीनों का अर्क है, मतलब आपने 2-4 बूंद जो टपकाया पानी में वो उतना गुण वाला है, आपको फक्का फाकने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिकल भी है, बिकॉज फक्का का कॉस्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो वो चीज है, और उसको यदि आप अपने रूटीन में ऐड कर लें कि आप जो है जब पानी पीते हैं आप अपने जग में मिला लें, बॉटल में डाल दें, या कुछ भी इस्तेमाल करें तब उसमें रख लें, तो उसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। 1 बार 2 बार इस्तेमाल करने के बाद आपको शायद पानी फीका लगेगा उसके बिना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें ऐड हो सकता है। यस जी।
वेट मैनेजमेंट का कॉम्बो पैक उन्होंने मंगाया है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसको कैसे लेना चाहिए, एक बार गाइड करें। हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, वेट मैनेजमेंट के हर प्रोडक्ट पे उसके इस्तेमाल की विधि लिखी हुई है। और जैसा मैंने हमेशा से बताया है कि सप्लीमेंट है, उसको इस्तेमाल करने की कोई विधि नहीं है। विधि सिर्फ इस बात के लिए है कि आप टाइम पे ले लें बस। आपको सेव खाना है और सेव खाना अच्छी बात है यदि ऐसा कहना है। तो अब ये आप पूछेंगे क्या कि सेव कितने बजे खाना है, आधा खाना है कि पौना खाना है कि पूरा खा लेना है। आप आधा खाएं, पूरा खाएं, 2 खा लें, एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन एक और खा लें। सेव खाना अच्छी बात है, महीने तक सेव खाते रहना चाहिए। उसी तरीके से सप्लीमेंट आपको लेते रहना है। जो भी आपने 30 दिन 60 दिन 90 दिन के लिए लिया है, 30 दिन लेने से नहीं फायदा होता, आपको 60 दिन या 90 दिन का कोई डेट चुनना चाहिए और लेना चाहिए। अब आपके उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट शेक। मील रिप्लेसमेंट शेक मील को रिप्लेस करने के लिए है। तो आप कौन सा मील रिप्लेस कर रहे हैं ये आपको चुनना है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि रात का खाना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उस समय वो मील लेने के बजाय उसी वक्त पे आपने ये 2 चम्मच दूध में या पानी में मिला के ले लिया, तो आपको अगले 5 घंटे भूख नहीं लगेगी और आपका सारा जो आरडीए है वो भी फुलफिल रहेगा, आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट बराबर रहेंगे और भूख भी नहीं लगेगी। कैलोरी जीरो लिया, सब तत्व भी मिले और आप चल पड़े, तो इससे क्या होगा, तो आपका एक मील ही बच गया। तो ये उसका टाइम तो क्लियर हो गया कि मील को रिप्लेस करने वाला टाइम है। दूसरा उसमें एक नोनी है। नोनी को हमेशा खाली पेट लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। खाली पेट गुनगुने पानी में डाइल्यूट करके लिया तो ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद तो उसमें बाकी जो चीजें हैं वो टैबलेट्स हैं और कैप्सूल्स हैं, जिसको आप कभी भी ले सकते हैं। ट्वाइस अ डे लेना है या 2 ही टैबलेट एक साथ ले लिया तो भी चलता है। तो आपने कोई 2-3 को सुबह शेड्यूल कर दिया, एक को शाम को शेड्यूल कर दिया, तो हो गया। दैट्स व्हाट इट इज। क्वेश्चन है प्रमिला गुप्ता जी का कि डायबिटीज कॉम्बो मंगाया है, डायबिटीज एंड थायराइड की एलोपैथी की मेडिसिन चल रही है, क्या उसके साथ साथ इसको बिल्कुल ले बिल्कुल सकती सबके है? साथ ले सकते हैं, बिकॉज ये जो आप ले रहे हैं सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। ये वही चीज है जो आपके किचन में है, जो आपके आहार में है, जो आपके खाने के थाली में है। तो इसका कोई मेडिसिन से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एस के सिंह जी का क्वेश्चन है, ये पटना से है कि सर 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट वीमेन क्या वीमेन हेल्थ कैम्बो पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, वुमेन हेल्थ कॉम्बो पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट वुमेन के लिए आफ्टर 4 मंथ जो गायनेकोलॉजिस्ट बताती हैं, जो उनकी डॉक्टर बताती हैं, उनसे पूछ के लेना चाहिए। क्योंकि हर वुमेन का प्रेगनेंसी स्टेज में अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशन या गुडनेस हो सकते हैं, तो डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। बट जो दोनों प्रोडक्ट हैं, जो न्यूट्रीफेम है, एक्चुअली उसको वुमेन के प्रेगनेंसी के लिए बनाया गया है, बिकॉज उसके अंदर उस तरीके की सारी चीजें रखी गई हैं। तो सप्लीमेंट के तौर पे वो बहुत बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लिया जाना चाहिए। और एक चीज मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर दूंगा वुमेन कॉम्बो के अलावा, कि यदि कोई प्रेगनेंसी पीरियड में है या लैक्टेशन पीरियड में है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद दूध पिलाने वाली माता है, तो उस पीरियड में यदि न्यूट्रीम्यूनो लगातार दिया जाए तो संतुलित पोषण शुड बी इंश्योर्ड, वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। और हर जगह पे संतुलित पोषण की बात की जाती है, बिकॉज बच्चे का भ्रूण का विकास अच्छा हो, बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, पोषण मिलता रहे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट हमेशा चिंता का विषय रहता है। यदि वो 9 मंथ और उसके बाद का 6 मंथ यदि कंप्लीट न्यूट्रीम्यूनो कंटिन्यू रखा जाए, तो इसको किसी डॉक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा सप्लीमेंट होगा जो बच्चे के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए सुपर्ब होगा। yes. आंख बराबर सूखा रहता है, आंसू नहीं आता है, तो हमें कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए? आई केयर उसी के लिए है। आई केयर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि टैबलेट फॉर्म में है और बेहतरीन प्रोडक्ट है आई के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम के लिए, डिजिटल आई सिंड्रोम के लिए। आज की डेट में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे लोग दिन भर लगे हुए हैं उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर जियाजेंथीन है। और जियाजेंथीन को जो है गेंदा के फूल से, जो मेरी गोल्ड का फ्लावर होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके हमने निकाला है। तो वो जो है काफी काफी बेनिफिशियल है। आप 2 महीना इस्तेमाल करके देखें और आपको काफी फर्क दिखेगा जी। या एक क्वेश्चन है खारखू शाहू जी का कि मैं डाइबा लाइफ स्लिम एंड डिटॉक्स एंड निट्रोमिनो खा रहा हूं, इसके साथ ब्लैक सीड ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप 3-4 चीज पे ही लिमिटेड रहे, नहीं तो बहुत सारा दवा आपको लगेगा कि हम बहुत सारा चीज ले रहे हैं। ब्लैक सीड एक चीज समझ के चलिए कि किसी चीज से कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कि आप नूनी भी ले रहे हैं और टेराबेरी भी ले रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। यदि आप न्यूट्रीम्यूनो ले रहे हैं और न्यूट्रीफेम भी ले रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि थोड़ी सी वो है। ये वुमेन सेंट्रिक बनाई गई है,
ये वुमेन के हार्मोनल को बैलेंस कर देखते हुए बनाई गई है, शतावरी और वो सब चीजें रख के बनाई गई है, और वो जो है नॉर्मल है, जो कि मेल वुमेन, बच्चा बूढ़ा सबके लिए। तो दो ही चीज का कोइंसिडेंस बताया मैंने कि नोनी और टेराबेरी एक साथ लेने का जरूरत नहीं है, न्यूट्री म्यूनो और न्यूट्री फेम एक साथ लेने का जरूरत नहीं है, रेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से ले सकते हैं। जी, सुखराम सैनी जी पूछते हैं सर, बीपी कंट्रोल के लिए अपने पास कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है? बीपी कंट्रोल के लिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, पर यदि आप बात करेंगे, आप स्पिरुलिना की, आप बात करेंगे मोरिंगा की, आप बात करेंगे नोनी की, दे आर प्रूवन फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, दे आर प्रूवन एक्चुअली फॉर रेगुलेशन। यदि आप नोनी की बात करें तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे लोग नोनी को रेगुलेट कर लेते हैं, मतलब लो को हाई करते हैं और हाई को लो करते हैं। बड़ी विडंबना ऐसी है कि बहुत लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है, मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो यदि लो की बात करेंगे तो लो की कोई इलाज नहीं होती है, वो बढ़िया चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो एक लिमिट से लो हो गया तो, एजिंग होते समय लो हो रहा है तो नोनी क्या करता है, आपका नोनी के अंदर जो 09 नाम का एक एक्टिव पाया जाता है, वो गूगल करके आप देख लें कि 09 क्या करता है। 09 आपके ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलेट करता है, नीचे है तो ऊपर लाता है, ऊपर है तो नीचे लाता है। तो आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, नोनी है, बट दवा कोई भी नहीं है। सो देयर इज नो मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। या एक बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन एक हो रहा है कि डायबिटीज केयर का कॉम्बो पैक मंगाया है सर, उसको कैसे लिया जाए, कृपया डायबिटीज केयर का कॉम्बो पैक में दो चीजें हैं, एक है आपका सिरप जो कि 1 लीटर का जूस फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड जूस, और दूसरा उसी डिब्बे के अंदर एक टैबलेट डली हुई है, 60 टैबलेट है उसके अंदर, दोनों का फॉर्मुलेशन अलग अलग है, दोनों का नाम डायबालाइफी है। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन है उसमें हमने हर चीज रखा है, मतलब राइट फ्रॉम गुरमार टू करेला टू जामुन का बीज टू ये जो आपका क्या बोलते हैं वो जो लकड़ी जो होती है, ये सारे के सारे जो हर्ब्स माने गए आज तक, मेथी माना गया, या फिर जो चीजों को अभी तक हमने बेस्ट समझा, उनके एक्सट्रैक्ट को लेके ये एक फॉर्मुलेशन बनाया गया है, पावरफुल फॉर्मुलेशन, जो अलग अलग तरीके से दो फॉर्मेट में रख दिया गया, और दोनों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। तो सिरप को आपको लेना है और टैबलेट का 2 टैबलेट लेना है। वक्त कोई भी हो सकता है, खाने के पहले हो सकता है, खाने के बाद हो सकता है, खाने के दरमियान हो सकता है, ब्रेकफास्ट में हो सकता है, रात के सोने के समय हो सकता है, सिंपल सा है। तो ये सप्लीमेंट है, कोई दवाई जैसी चीज नहीं है, बट फिर भी डब्बे पे एक डोज का तरीका लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि लीगल तरीके से लेबल क्लेम पे आपको एक वक्त लिखना पड़ेगा, कभी भी ले लो नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वो लिखा हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई एक वक्त अपने लिए तय कर लें ताकि मिस ना हो, नागा ना हो जाए। ये सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाइल्स में कौन सा सप्लीमेंट सबसे बेहतर होगा लेना? पास तो इलाज ही है उसका एक तरीके से, मैं जी मेडिसिन बता के नहीं बताऊंगा। आपके पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स, और वो जो है उसका लगभग इलाज ही है, बिकॉज हम कोई दवा नहीं दे रहे, इलाज नहीं कर रहे, और आपको भी किसी को इलाज बता के नहीं देना है। लेकिन 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 यदि ये किसी को आपने 2 फाइल दे दिया और 60 दिन 90 दिन उसने इस्तेमाल कर दिया, 3 डब्बा दे दीजिए, दैट्स ऑल। उसके बाद उसको पाइल्स की समस्या नहीं रहेगी, इस लेवल तक की बातें की जा सकती है। लेकिन आपको भी क्लेम नहीं करना है, मैं भी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आप 100 लोगों को देंगे, 100 लोगों को फायदा होगा, 99 को फायदा होगा। और किसको फायदा होगा? यदि कोई आदमी का पाइल्स का ऑपरेशन होने जा रहा है और कहा कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, अब कोई इलाज नहीं है, आप उसका ऑपरेशन रुका दीजिए 10 दिन के लिए और आप ये इस्तेमाल करा के देखिए, और आप देखिए किस तरीके का रिजल्ट आता है, फिर उसको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कोलोन क्लिनजिंग पे काम करता है। आपके पास जो स्लिम एंड डिटॉक्स है वो कोलोन क्लिनजिंग पे काम करता है, और 2 फाइल सफिशिएंट है आपके उस चीज को क्लियर कर देने के लिए। जी, बच्चे को भूख के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? उम्र 12 से 13 साल है। न्यूट्री म्यूनो एक ही प्रोडक्ट है और कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार न्यूट्री म्यूनो देना शुरू कर दीजिए। पवन शर्मा जी पूछते हैं कि सर हमारे जो सप्लीमेंट है इसमें नॉन वेज कौन कौन से हैं और वेज कौन कौन से हैं? आपके पास कोई भी सप्लीमेंट नॉन वेज नहीं है, सारे के सारे वेज हैं। यहाँ तक कि जो आपके कैप्सूल के सेल इस्तेमाल किए गए हैं, जितने भी कैप्सूल्स हैं, वो सारे के सारे प्योर वेज सेल इस्तेमाल किए गए हैं, जिलेटिन सेल इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अब आपके पास एक कंफ्यूजन आएगा कि आपका जो सॉफ्ट जेल है
वो भी प्योर वेज है। यहाँ तक कि आपका ओमेगा 3 जो है वो भी प्योर वेज है। हमने कोई आज तक नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं बनाया है गोयंग में। तो वो प्योर वेज क्यों है? क्योंकि हमने उसको तीसी से, अलसी से, जो आपका फ्लैक्सीड होता है, उससे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 निकाल के कैप्सूल में डाला है। जबकि कभी भी आप ओमेगा 3 लेंगे तो वो फिश ऑयल से निकल के आता है, वो नॉन वेज पदार्थ से निकल के आता है, लेकिन हमने वैसा नहीं किया है। तो इसलिए आपका जितना भी प्रोडक्ट है सारे के सारे प्योर वेजिटेरियन है। जी। करम जी लिखते हैं कि मेरा बाल बहुत झड़ता है सर, कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए हेयर फॉल? पहले देखिए कैसा है, बाल झड़ना और ओबेसिटी होना, मोटापा होना, ये दो एक ऐसी चीज है जिसका एक थंब रूल नहीं होता, एक फिक्स रूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके कारण अलग अलग होते हैं। मैं जिस कारण से मेरा बाल झड़ रहा है, जब तक मैं उस कारण का इलाज नहीं करूंगा तो दवा उस पर सूट नहीं करने वाली है या सप्लीमेंट का असर नहीं होने वाला। तो कारण क्या है? दोनों के कारण वेरीड है। बाल झड़ने के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। मेरा बच्चे का बाल झड़ रहा था क्योंकि वो कॉलेज के टाइम में बहुत लेट लतीफी से सोता था, आराम से रहता था, वो करता था, तो उसने अपना डाइजेशन सिस्टम को पूरा चौपट कर लिया। उसका कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक हो गया, उसका वो हो गया। तो एट द एज ऑफ 22-23 उसका पूरा यहाँ पे बाल कम हो गया। लेकिन कुछ लोगों का बाल इसलिए झड़ेगा कि वो जो है बाल के स्काल्प को स्वस्थ नहीं रखते हैं, वहां पे रूसी है, डैंड्रफ है, या कोई तरीके का फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, या कोई क्लीनिंग बराबर नहीं होता है, सफाई नहीं होती। कुछ लोग इसलिए बाल झड़ेगा कि वो जो है कोई केमिकल वाले शैम्पू बार बार लगाता है, या कोई ऐसे कंडीशनर लगाता है जो केमिकल युक्त है, जो बाल को और डैमेज करता है। कुछ लोगों का इसलिए झड़ेगा कि वो डाई कर लेता है काला दिखने के लिए, तो वो बाल झड़ने का कारण बन गया। कुछ लोगों का इसलिए भी झड़ेगा कि उसके अनुवांशिकता में, हेरेडिटी में, किसी का बाल्ड है, किसी का गंजापन है, तो गंजापन का एक पैटर्न होगा कि पीछे की तरफ होगा कि आगे की तरफ होगा, जैसा होगा वो आएगा। कुछ लोगों का बाल इसलिए झड़ेगा कि उसका थायराइड डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, कुछ लोगों का बाल किसी और वजह से। तो वेराइड रीजंस हैं। अब कौन सा रीजन है, जब तक वो क्लियर नहीं है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन उसको फिक्स करने के लिए कुछ बेसिक कारण तो होंगे। जैसे सबसे पहले तो बाल के न्यूट्रिशन को सुनिश्चित किया जाए, कैरेटीन की मात्रा को प्रॉपर लिया जाए। तो प्रोटीन की जरूरत है, कैरेटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। आप जो आज का प्रोडक्ट देख रहे थे ब्लैक सीड, उसमें बाल के बारे में जब फराओ के इतिहास में बताया गया है, रोमन इतिहास में बताया गया है, और आज का एनसीबीआई भी कह रहा है, तो ये एक चीज हुई। उसी तरीके से आपके पास न्यूट्रीम्यूनो का प्रोडक्ट है। न्यूट्रीम्यूनो यदि आप लेते हैं तो इतना आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है आपके पास। 3 महीना ले लिया आपने, 2 महीना ले लिया। और ये एक ऐसी चीज है कि आप जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो टाइप की चीजें लेते हैं जिसमें केवल माल्ट और कोकोआ पाउडर और शक्कर होता है, इसमें शक्कर भी नहीं है और वो सब भी नहीं है, और इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट हैं। तो यदि आप इसको लेते हैं तो आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म हो जाता है, स्काल्प का टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो जो संभावित एरियाज हैं वो आप कर पाए तो हो सकता है कि एड्रेस हो जाता है। तो इसी तरह की चीजें हो सकती हैं। अंकित जी का सवाल है कि सर बच्चों के बढ़िया हाइट बढ़ने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? अगेन, बच्चों का हाइट बढ़ाने का कोई दवा ना होता है, ना कोई सप्लीमेंट होते है। पहले ये क्लियर हो जाइए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सा, कोई भी टेक्निक कहता है कि हाइट बढ़ा देगा, तो पहला बड़ा सा क्रॉस है। साइंस कहता है कि हाइट नहीं बढ़ सकती। बट हाइट बढ़ाने के लिए जो जो अनुकूल वातावरण देना पड़ता है, अनुकूल परिस्थितियां देनी पड़ती हैं, वो ये है कि यदि बच्चा बचपन का जो टाइम, तरुण होने का जो टाइम है, उस समय यदि वो खेलता कूदता नहीं है, उस समय यदि उसका पोषण बहुत अच्छा नहीं है, उस समय जो एक्टिव नहीं है, तो हाइट को अफेक्ट हो सकता है। लेकिन यदि वो छोटा है, इन सब के बावजूद भी, पोषण बढ़िया होने के बावजूद भी, तो आप उसको कोई दवाई देके हाइट नहीं बढ़ा सकते। ये एकदम क्लियर है, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। आप कहीं पे इसको साइंस से चेक कर सकते हैं कि हाइट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। अब रही बात बच्चे की, तो उस बच्चे को पोषण दिया जाना चाहिए, और पोषण देने के लिए आपके पास भर भर के सामान है। आपके पास मोरिंगा है, आपके पास स्पिरुलिना है, और कुछ नहीं है तो आपके पास न्यूट्रीम्यूनो है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का हाइट से लेना देना है, क्योंकि आपके सब सेल के, टिश्यूज के और ऑर्गन्स के ग्रोथ की सुचारू रूप से जो डेवलपमेंट होने की बात है, उसमें प्रोटीन की मात्रा है। इंडियन डाइट में प्रोटीन हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया में जाके इडली डोसा की बात करें, या फिर बिहार में जाके, यूपी में जाके दही चूड़ा की बात करें, या फिर हम पोहा की बात करें, या फिर हम कोई चीज की बात करें, कोई भी छोड़ में आप चले जाइए, आपको ये पता चलेगा कि चावल, रोटी, आटा, चावल, इसकी बातें हम कर रहे हैं, हम दाल की बातें कम कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बातें कम कर रहे हैं।
तो हमारे खाने में दाल की मात्रा बहुत कम होती है और यही सब ज्यादा होता है, तो इसलिए हम प्रोटीन में कम होते हैं, इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की जरूरत लेनी चाहिए। और प्रोटीन सप्लीमेंट आपके पास बेहतरीन 2 प्रोटीन सप्लीमेंट है, दोनों के दोनों पीडीकैश 1 है, दोनों के दोनों ड्यूपॉन्ट की मटेरियल है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल लेते हैं सर, 9 बजने वाले हैं। जी सर। आशु पुरवाल जी का क्वेश्चन है कि मुझे हमेशा इस्नोफेलिया रहता है, 12-13 साल हो गए, बलगम बहुत आते हैं, जुकाम होने के बाद मेडिसिन कितना भी करते हैं जल्दी ठीक नहीं होता है, तो हमें क्या लेना चाहिए? अब इसमें 2 चीजें हैं, आपको एक अच्छे डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलना चाहिए और आपका ईएसआर रीडिंग चेक करना चाहिए कि आपका जो सीबीसी निकलता है ना, जो पूरा का पूरा, उस सीबीसी में ईएसआर का एक रिपोर्ट होगा और स्नोफिल का रीडिंग उसमें आएगा। आप अपने स्नोफिल के रीडिंग को चेक करिए, उस पर नजर रखिए। और स्नोफिल एक ऐसी चीज है जिसका इलाज किया जा सकता है, अच्छा फिजिशियन अच्छी दवाई देके आपका इलाज कर सकता है। इसके साथ एक और चीज कनेक्शन है, स्नोफिल का लेना देना, बहुत सारे अस्थमा का लेना देना, स्नोफिल का लेना देना आपके एलर्जी से कनेक्टेड होगा। आप हर समय इसको स्नोफिल और अस्थमा लेके नहीं चलिए या उस सांस का प्रॉब्लम लेके नहीं चलिए, आप ये लेके चलिए कि ट्रिगर कहीं से हो रहा है। हो सकता है किचन में आपका सब्जी बनने का जो तरीका होता है उससे ट्रिगर हो जाता हो, डस्ट से ट्रिगर हो जाता हो, कोई डस्ट माइट से ट्रिगर हो जाता हो, घर में आपके कोई कालीन बिछी है, कारपेट बिछा है या कोई सोफा पे कोई मैट लगी हुई है उससे हो जाता हो, तो पोलन से हो सकता है, डस्ट माइट से हो सकता है, ऐसी चीजों से हो सकता है। तो उसके ट्रिगर को पता करना है और ट्रिगर को ज्यादा अच्छे से आप झेल सकें उसके लिए एक से एक स्प्रेज हैं और एक से एक दवाइयां हैं और वो डॉक्टर आपको दवाइयां देके एकदम आपको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई प्राकृतिक इलाज चाहते हैं तो प्राकृतिक इलाज ये है कि आप कोई भी तरीके का प्राणायाम को 15-20 मिनट आधा घंटा का लिमिट में लेके जाएं और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। जितना ज्यादा क्लींजिंग करेंगे उतना ज्यादा हुआ। अब सप्लीमेंट पे आ जाते हैं। आपके सप्लीमेंट का इलाज ये है कि आप अपने बैलेंस न्यूट्रिशन को सुनिश्चित कीजिए और बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आप हर चीज रखिए ताकि वो बैलेंस न्यूट्रिशन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपके एलर्जी से डील करने के लिए आपका बैलेंस न्यूट्रिएंट होना बहुत जरूरी है। तब आपका शरीर एलर्जी से डील करने के लिए, उनसे डील करने के लिए ज्यादा सक्षम हो पाएगा। इसीलिए देखिएगा जिसका ज्यादा न्यूट्रिशन है, ज्यादा पोषण है, उसको सर्दी जुकाम कम होता है, जो थोड़ा कम न्यूट्रिएंट वाला है उसको जल्दी होता है। तो ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली बात हुई। यस सर, सो वी आर डन फॉर टुडे। 9 बज गए हैं। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यस सर, सबका आज बहुत सारे क्वेश्चन आपने कवर किए। दिस इज द राइट मेथड, लोगों के पूछने के बजाय लोग टाइप करें और हम लोग इसमें ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।